हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में मोडेम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। ओके, ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, एकदम इजी वे में समझेंगे, कोई मतलब हार्ड इशू नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोडेम का फुल फॉर्म होता है, ये जान लेते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ओके, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ओके, यहाँ लिखा भी है हमने, ठीक है ना। देखो, so basically it is a networking device that converts digital signals from a computer into analog signals so they can travel through telephone cable lines modulation. ओके, ये डेफिनेशन हो गई पहली मॉड्यूलेशन की। ओके, converts the receive analog signals back into digital signals so the computer can understand them, demodulation. ओके, ये दो डेफिनेशन हो गई अपनी, ठीक है ना। तो सिंपल से समझते हैं कि पॉइंट वन क्या होता है हम अपना, कि कंप्यूटर को सिग्नल डिजिटल होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो डेटा भेजता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन टेलीफोन लाइंस, केबल लाइंस और इंटरनेट ट्रांसमिशन वाली लाइंस जो होती है वो डेटा को एनालॉग फॉर्म में भेजती रहती है। तो प्रॉब्लम क्या हुई इसमें कि कंप्यूटर डिजिटल बोलता है और कम्युनिकेशन लाइन एनालॉग बोलती है। तो दोनों की लैंग्वेज तो अलग है, मिक्सचर हो गया, तो बीच में एक ट्रांसलेटर तो चाहिए होगा ना। ओके, अभी समझते हैं कि मॉडेम ट्रांसलेटर का काम क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब क्या करता है मॉडेम। दो काम करता है बेसिकली, ठीक है ना। पहला काम करता है मॉडेम मॉड्यूलेशन, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में ताकि वो कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सके। ओके, ये तो हो गया मॉड्यूलेशन। उसके बाद हो गया डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन एग्जैक्टली क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को वापस कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल में वापस कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में सेट कर देता है। ओके, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ओके, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर प्लस डी मॉड्यूलेटर इज इक्वल टू मॉडेम। ओके, तो इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मॉडेम अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ओवर कम्युनिकेशन लाइंस। ओके, सो अभी हम देखते हैं व्हाई इज अ मॉडेम नीडेड। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। Why is a modem needed? Computer works with digital signals 0 and 1, but telephones and cable lines use analog signals. Okay, so modem works as a bridge between digital and analog worlds, जो अभी हमने देखा। Without a modem, the internet connection cannot be transmitted to your device. Okay, अभी हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मॉडेम। प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी, converts digital analog signals, handles data transmission and reception, ensures reliable communication between device and ISP, controls data speed and error correction. See, फंक्शन मॉडेम क्या क्या फंक्शन करता है बेसिकली। मॉडेम के मेन फंक्शन अगर आपको पूछे जाए तो सिंपल सा आपको लिखना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद डेटा सेंड एंड रिसीव करता है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट करता रहता है, कम्युनिकेशन रिलायबल बनाता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, और डेटा स्पीड और एरर कंट्रोल हैंडल करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन एग्जैक्टली चलता कैसे है। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बीच मॉडेम आता है। मॉडेम के बाद आईएसपी इंटरनेट लाइन, मतलब मॉडेम क्या होता है, बीच में डेटा को कन्वर्ट करता रहता है, इस वजह से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं एग्जैक्टली। अगर मॉडेम ना हो तो कंप्यूटर इंटरनेट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप, अगर कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके बीच में कौन आएगा, मॉडेम आएगा। मॉडेम क्या करेगा, आईएसपी इंटरनेट लाइन को आपके पीसी में कनेक्ट करवा के देगा। तो मॉडेम बीच में आ गया,
तो डेटा को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करता रहता है और आपको भेजता है आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस वजह से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, एग्जैक्टली मॉडेम की वजह से। अगर मॉडेम ना हो तो कंप्यूटर इंटरनेट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और मॉडेम के फंक्शन तो आपको बता दिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि मॉडेम के फंक्शंस क्या हो गए, डेटा सेंड रिसीव करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो अभी हमने एग्जांपल देखा जो भी था टॉपिक, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, डेटा स्पीड और एरर कंट्रोल हैंडल करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। पहला क्या टाइप है, डायल अप मॉडेम। सी डायल अप मॉडेम मतलब यूज टेलीफोन लाइन्स लाइक, सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्लो इंटरनेट, ओके, आउटडेटेड। तो ये हो गया पहला। उसका हो गया, उसके बाद हो गया DSL मॉडेम, ओके। DSL मॉडेम मतलब क्या, टेलीफोन लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, यूजेस टेलीफोन लाइन बट सपोर्ट्स हाई स्पीड, ओके। उसके बाद हो गया केबल मॉडेम। केबल मॉडेम मतलब यूजेस टीवी केबल नेटवर्क वाइडली यूज, मतलब कि टीवी केबल नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये फाइबर ऑप्टिक मॉडेम, ONT, वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। उसके बाद वायरलेस सेलुलर मॉडेम, यूज सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, 4G एंड 5G, सिम बेस लाइक 4G एंड 5G इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है। सी अगर राउटर और मॉडेम में डिफरेंस पूछा जाए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ओके। सिंपल से बताता हूँ आपको, राउटर क्या करता है, वाईफाई देता है, और मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट लाइन को आपके पीसी में कनेक्ट करवाता है। तो कभी कभी दोनों एक ही डिवाइस में कंबाइन होते हैं, ओके। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए, व्हेन यू कनेक्ट वाईफाई राउटर मॉडेम आई स्पीड इंटरनेट लाइन, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा, द राउटर गिव्स वाईफाई, द मॉडेम कनेक्ट्स योर नेटवर्क टू द इंटरनेट, समटाइम्स बोथ आर कंबाइन इनटू वन डिवाइस। इसको आप इंग्लिश में देख भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ओके। शॉर्ट डेफिनेशन अगर पूछी जाए, अगर आपको एकदम सिंपल वे में ध्यान रखना हो ना, मॉडेम क्या है, क्विक रिकैप, ओके। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपल से लिखना है, अ मॉडेम इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एकदम सिंपल, ओके, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स इनटू digital signals. So basically that a computer can connect to the internet, that's it, okay. सो स्टूडेंट यही था, मॉडेम एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच ब्रिज का काम करता है, ओके। सो यही था आज की इस वीडियो में, इसको आप पढ़ भी सकते हो, ओके। एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसी तरह की टीचिंग बेस वीडियो चाहिए हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, BCA BTech, ओके। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। लाइक करिए और शेयर करिए, थैंक यू।